रात को जब बार्बी और एलिस स्टोर से निकल जाती है, जैकलिन और उसके असिस्टेंट चुपके से स्टोर के अंदर घुस जाती है और उन फ्लेरिस को किडनैप कर लेती है और उन्हें एक पिंजरे में डाल देती है। तभी जैकलिन वहां आती है और कहती है, मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शिमर कहती है, आहा, मतलब सौदेबाजी, अपनी कीमत बताओ। जैकलिन कहती है, सिंपल, मेरी डिजाइन्स को चमकीला और सुंदर बना दो, जैसे मिलिसेंट के यहाँ करती हो। और वो अपने असिस्टेंट को नई डिजाइन लाने को कहती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट कहती है, मैडम, हमारे पास तो कोई भी नई डिजाइन नहीं है। आप तो जानती है, आज तक हमारी सारी डिजाइन मिलिसेंट्स के ही चुराए हुए हैं। तभी जैकलिन गुस्से में कहती है, जो भी मिल जाए उसे लेकर आओ, यह तीनों इसे सुंदर बना देंगी। डिजाइन्स देखकर शिमर कहती है, हमें ये डिजाइन्स पसंद नहीं आई। तभी शाइन कहती है, हे, तुम्हें कल रात मिलिसेंट के फैशन शो में जाना चाहिए। एलिस की बनाई हुई डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। एक्सक्यूज मी, मैं मिलिसेंट के फैशन शो में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगी अपने शो में और पेरिस के सारे जाने माने लोग यहाँ यहीं होंगे। अब चलो अपना जादू दिखाओ, जैकलिन ने कहा। ग्लिमर कहती है, ध्यान से सुनो, हमें यह ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम फिर भी इन पर अपना जादू करें तो पता नहीं उनका क्या होगा, पर वो शायद अच्छा नहीं होगा। जैकलिन कहती है, वक्त बर्बाद कर रही हो। लेकिन फ्लेरिस नहीं मानती है। तभी जैकलिन अपने असिस्टेंट से स्प्रे लाने को कहती है। शिमर कहती है, ओह नहीं, सस्ता परफ्यूम नहीं। ओके, हमें मंजूर है, पर याद रखना, असर उल्टा भी हो सकता है। और वे अपने जादू से जैकलिन के सारे ड्रेसेस को चमकीला बना देते हैं। जैकलिन कहती है, वाह, मेरी ड्रेसेस सुंदर बन गई। शाइन कहती है, मैं बता रही हूँ, ये जादू स्टेबल नहीं है। ब्ला 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 ब्ला, झूठ, ये ड्रेसेस परफेक्ट है, जैकलिन ने कहा। जैसे आज के बाद मेरी सारी ड्रेसेस होने वाले हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वे वहां से चली जाती है। ग्लिमर कहती है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बार्बी और एलिस नए कपड़े लेकर आते हैं और शाइन, शिमर, ग्लिमर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वे उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। वे अपने पेट्स से पूछते हैं क्या उन्होंने फ्लेरिस को देखा है, लेकिन वे भी नहीं कहते हैं। तभी वहां मिलिसेंट भी आ जाती है। बार्बी पूछती है, क्या आपने फ्लेरिस को देखा है? मिलिसेंट मना कर देती है। एलिस घबरा जाती है। वो कहती है, ओह, वे कहीं भी नहीं है, वे चली गई। बार्बी कहती है, वे नहीं जा सकती, हम उनके जादू को बचाना चाहते हैं, वो किसी कीमत पर नहीं जाएंगी। अब हम क्या करें? एलिस ने कहा। तभी मिलिसेंट की नजर 2 ड्रेसेस पर पड़ती है और वो पूछती है, एलिस, क्या ये दोनों ड्रेसेस तुमने बनाया? पर मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है। कितने सुंदर ड्रेस बनाने के बाद भी इस स्टोर को बचाने की हमारी कोशिश काफी नहीं होगी। तभी एलिस कहती है, फिर भी कोशिश तो करना था ना, अब कोई मतलब नहीं रहा। यह डिजाइन फ्लेरिस के मदद से ही चमक सकती है और अब वो नहीं है। सभी कल रात के फैशन शो के लिए तैयारी करने लगते हैं। फ्लेरिस जैकलिन की जाल से निकलने की तरकीब सोच रहे थे। उन्होंने अपनी चमक से जैकलिन के पूरे स्टोर को प्रकाशित कर दिया। बार्बी और मिलिसेंट के पेट्स ने यह रोशनी देखी और समझ गए कि फ्लेरिस को जैकलिन ने अपने स्टोर में कैद करके रखा है। वह उन्हें बचाने के लिए जैकलिन के स्टोर के अंदर जाते हैं और फ्लेरिस को जैकलिन की कैद से आजाद कर देते हैं।
सुबह जब बारबी उठती है तो वह नीचे हॉल को देखकर चकित रह जाती है। वह एलिस और मिलिसेंट को बुलाती है और वे सभी फैशन शो के रैंप की सजावट को देखकर चकित रह जाते हैं। मिलिसेंट पूछती है, पर ये सब किसने किया? तभी फ्लेरिस कहती है, ये हमने किया। बारबी पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी? ग्लिमर कहती है, हम कहीं नहीं गए थे, बस हम जरा फंस गए थे। एलिस देखती है उसके सारे ड्रेस में चमक आ गए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बारबी ये सब देखकर कहती है, अब हम ये जगह और तुम लोगों की जादू दोनों को बचा पाएंगे। मिलिसेंट कहती है, बस अब यहाँ लोग भी आने चाहिए। दूसरी ओर जैकलिन के फैशन शो में लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ पर सारे जाने माने लोग आए हुए थे। उनमें लिलियाना रॉक्सल भी थी, जो पेरिस की सबसे मशहूर फैशन क्रिटिक है। उसे देखकर जैकलिन खुशी से पागल हो जाती है। जैकलिन कहती है, अगर एक बार उसने मेरे ड्रेसेस के बारे में कुछ लिख दिया तो मैं पेरिस की सबसे टॉप डिजाइनर मानी जाऊंगी। विश मी लक। जैकलिन अपने फैशन शो की ओपनिंग करती है। तब फैशन शो शुरू होता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट देखती है कि ड्रेसेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो जैकलिन को कहने की कोशिश करती है, लेकिन जैकलिन उसे डिस्टर्ब करने को मना करती है। वो कहती है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी कामयाबी की मीठी सांस ले रही हूँ। मेरी इस कामयाबी की गंध इतनी बदबूदार कैसी हो गई? वहाँ जितने भी लोग थे सभी उस बदबूदार गंध से वहाँ से चले गए। जैकलिन का फैशन शो कचरे में बदल जाता है। उसका शो फ्लॉप हो गया। तभी लिलियाना देखती है मिलिसेंट का स्टोर रोशनी से चमक रहा है। वो वहाँ जाती है। सभी मिलिसेंट के फैशन शो में पहुंच जाते हैं। लिलियाना को फैशन शो की सजावट कुछ खास नहीं लगी। वहाँ बारबी और एलिस लिलियाना को देखकर बहुत खुश होती है। इतने लोगों को देखकर बारबी, एलिस और मिलिसेंट खुश हो जाते हैं और फिर उनका फैशन शो शुरू होता है। मिलिसेंट स्टेज पे आती है और कहती है, मेरे इस फैशन शो का नाम है फैशन फेरी टेल। जैकलिन भी मिलिसेंट की फैशन शो देखने आती है। वहाँ सभी लड़कियाँ एलिस के द्वारा बनाए गए ड्रेस को पहनकर एक एक करके आती है और सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर बारबी की एक सुंदर सी ड्रेस में एंट्री होती है। वो रनवे में चलने लगती है। तभी शिमर, ग्लिमर और शाइन कहते हैं, क्यों ना हम बारबी की फिनिशिंग धमाकेदार करें। शाइन, शिमर, ग्लिमर और बारबी की ड्रेस बहुत ही सुंदर और चमकदार हो जाती है। सभी चकित होकर देखने लगे और ताली बजाने लगे। शिमर और शाइन कहते हैं, ग्लिमर, तुमने इस ड्रेस को सिर्फ चमकाया ही नहीं, इसे पूरा बदल दिया। तुम्हें तुम्हारा सच्चा टैलेंट मिल ही गया। और वे खुश हो जाते हैं। उधर केन भी फैशन शो में पहुंच जाता है और बारबी से माफी मांगने लगता है। यह देखकर बारबी बहुत खुश होती है। ग्लिमर अपने जादू से केन के कपड़े भी बदल देती है। वे सभी बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे मौजूद बहुत सारे स्टाइलिस्ट उनके पास आए और उन्हें कपड़ों के ऑर्डर देने लगे। उनकी फैशन हाउस और फ्लेरिस के जादू सभी बच गए। लिलियाना इस फैशन शो से बहुत खुश होती है और उन सभी को अपने पार्टी में इनवाइट करती है। जैकलिन वहाँ आती है और मिलिसेंट से माफी मांगती है। वो कहती है कि वो मिलिसेंट के साथ काम करना चाहती है और उससे कुछ सीखना चाहती है। वह शाइन, शिमर और ग्लिमर से भी माफी मांगती है। मिलिसेंट उसकी माफी मंजूर कर लेती है और उसके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। बारबी और उसके दोस्तों फ्लेरिस को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने मिलिसेंट फैशन हाउस को बचा लिया था।